नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर, जहां पे प्रतिदिन आपसे अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे एग्जाम में कई बार पूछे गए भूगोल के प्रश्न। और ये क्वेश्चंस आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटो भी इंक्लूड की हुई हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है, तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी है। तो अरब सागर में दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर भारत की दो ही नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसमें नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर और ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। और लूनी नदी है, इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर, लेकिन ये अरब सागर में नहीं गिरती है। ये राजस्थान के अरावली से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समा जाती है, तो ये अरब सागर में जाकर नहीं गिरती है। और गंगा जो है ये पूर्व दिशा में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों, नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में विशाल महत्व, विशाल योगदान देती है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, बांधवगढ़ समेत कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार से कौन सी जनजाति संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओंगे। अंडमान निकोबार में मुख्यतः 4 जनजातियां पाई जाती हैं। पहली है सेंटलीज, दूसरी यही है ओंगी, या ओंग मिल जाता है, या ओंगी। तीसरी है सोमपेन और चौथी है जारवा। और दोस्तों, ओंगी, सोमपेन और जारवा ये अंडमान की संकटग्रस्त जनजातियां भी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओंगे। आप देख सकते हैं ये ओंगी जनजाति के कुछ सदस्य, जिनका शरीर का रंग मुख्यतः काला होता है और ये शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित में से किस सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काजू। कई भारतीय राज्यों में काजू को बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है, जिनमें से केरल प्रथम स्थान पर है। केरल में बहुत अधिक मात्रा में काजू का उत्पादन किया जाता है। हर साल भारत में लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन काजू उगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काजू। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर महानदी। क्योंकि कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर से भी नर्मदा नदी बहती है और सूरत से भी ताप्ती नदी बहती है, लेकिन भुवनेश्वर से महानदी की एक शाखा कुआंखई बहती है। कुआंखई बहती है, पर्टिकुलर महानदी नहीं बहती है। ये कुआंखई महानदी की शाखा है, लेकिन महानदी पर्टिकुलर बहती है उड़ीसा के कटक में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर और महानदी, ये जोड़ा गलत है, क्योंकि भुवनेश्वर में महानदी की शाखा बहती है कुआंखई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। नीचे मैप में समझ लेंगे। ये है पश्चिम बंगाल का मैप। इसके पूर्व में है बांग्लादेश, उत्तर में है भूटान और पश्चिम में है नेपाल। तो ये 3 देश आप देख सकते हैं, जिनकी सीमाएं पश्चिम बंगाल से लगती हैं। कुछ भारतीय राज्य भी हैं, जैसे असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम। ये 5 भारतीय राज्य भी पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीरी बारहसिंगा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दच्चीग्राम। दच्चीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में।
यहाँ पर मुख्यतः कश्मीरी बारहसिंगा पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दच्चीग्राम। ये देख सकते हैं, ये है कश्मीरी बारहसिंगा जो कि दच्चीग्राम नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है, श्रीनगर से में स्थित है, वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में मुथा नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है खड़गवासला बांध, और इसी बांध की वजह से वहाँ पर खड़गवासला झील की उत्पत्ति होती है, और उसी झील के नाम पे इस बांध का नाम रखा गया खड़गवासला बांध। इस झील की मदद से वहाँ का कई गांवों को पानी मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ भूमि साझा करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। भारत के जो है लगभग 7 पड़ोसी देश है जिनके साथ ये अपनी भूमि साझा करता है। इन 7 देशों को याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक है बचपन से MBA। इसकी ट्रिक है, बा से है बांग्लादेश, चा से है चीन, पा से है पाकिस्तान और ना से है नेपाल, से है श्रीलंका, M से है म्यांमार, B से है भूटान और A से है अफगानिस्तान। तो ये 7 देश हैं जिनकी सीमा भारत देश से लगती है। तो इसकी ट्रिक है बचपन से MBA। फिर से देख लीजिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। और हमारी सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कि कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। आशा करते हैं आपको हमारा भूगोल का सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।